तो इस तरह से प्रकृति में जब कहा जाए कि हर जगह चेतना विद्यमान है और प्रकृति अपना कार्य कर रही है, अर्थात उस एक को अगर जान लिया जाए तो सब कुछ जाना जा सकता है कि प्रकृति के ही 3 गुण, उन 3 गुणों में ही अलग अलग और भी बहुत से गुण विद्यमान हैं जो अपना अपना कार्य कर रहे हैं। इसे सब ज्ञान के द्वारा जाना जा सकता है। अर्थात अगर मैं ये कहूँ कि वह परमात्मा कुछ नहीं करते, वह परम ऊर्जा, किंतु उनकी जो ऊर्जा तत्व के रूप में प्रकृति में विद्यमान है, उनके द्वारा प्रकृति अपना संचालन करती है। तो परम शक्ति, परम विद्या और परम लक्ष्मी, अर्थात महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती, जिनके बारे में अक्सर हम वैष्णव देवी जब जाते हैं तो सुना जाता है कि यहाँ 3 परम शक्तियाँ विद्यमान हैं, जिनके साथ माँ वैष्णवी विद्यमान है। तो इसी तरह से उन परमात्मा की दिव्य चेतना सभी के भीतर है और सभी का संचालन उन्हीं के द्वारा हो रहा है या उनके होने से हो रहा है। वही दिव्य चेतना, वही प्रकाश जब दूर हो जाता है तो हम कहते हैं कि यह मर गया। उसका कोई भी नाम हो सकता है, स्थूल देह का या उस शरीर का, किंतु असल में वही दिव्य शक्ति होती है। इसी तरह जब हम कहते हैं कि इसका जन्म हुआ, तो जन्म किसका हो रहा है? जीव का। अब वो जीव उस सूक्ष्म शरीर में अपने अपने कर्मों का परिणाम लिए, अर्थात जिसे कहते कि पोटली सिर पर ले चला और फिर जन्म पाता है। इसी तरह हर जन्म में हर व्यक्ति के साथ होता है। तो मैंने आपसे अनेकों बार हर वीडियो में कहा कि निवृत्ति की ओर जाना है, प्रवृत्ति से निवृत्ति की ओर जाना है, त्याग की ओर जाना है। तो सभी कुछ करते हुए, अर्थात धर्मानुसार सभी कार्य करते हुए आपको समर्पित करना है और सभी निष्काम भाव से ही कर्म करने हैं, तभी मुक्ति मिलती है। तो हमारे सहायक वही दिव्य चेतना होती है जो प्रकृति में भिन्न भिन्न स्तर पर है, चाहे उन्हें यज्ञ पुरुष कहें, शिव कहें, शक्ति कहें, ब्रह्मा विष्णु, आप जो कहना चाहें उन्हें कह सकते हैं। वही हमारी सहायक भी है, बाहर भी और भीतर भी।